हेलो फ्रेंड्स। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर कि ख़त्म हुआ था। तो इस पार्ट की शुरुआत में वो उस बंदे से कहता है कि अगर आप कुछ भी कहते तो मैं ज़रूर करता, लेकिन अपने दोस्त को हराने के लिए उसके ऊपर ही धोखा करना ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगी। हाँ, ये बात सच है कि मैं एक विनर बनना चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं किसी को धोखा देकर उसे मार दूँ, और वो भी अपने ही दोस्त को। मैं सब भिक्कू भी नहीं कर सकता क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत कुछ करा है। और अब उसकी बातों को सुनकर म्याऊ यू बाहर आकर तालियां बजाने लगता है और कहता है कि तो तुम अपनी दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो आज तुम हमारी फैमिली के लिए करके आए हो, क्या वो चीज ठीक थी? आज तुम्हारी वजह से म्याओ यू फैमिली की इतनी बेइज्जती होगी, वो कुछ नहीं बल्कि एक आदमी को वही चीज करनी चाहिए जो कि उसका मालिक कहता है। तो जिस पर वो कहता है कि अगर आप इस बार मुझसे जो भी कहोगे तो मैं वो करूंगा, बट मैं मुयांग को हार्म नहीं पहुंचा सकता हूँ, और अगर आप चाहते हैं तो मैं अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो ये बात सुनकर म्याओ यू कहता है कि अच्छा, और फिर वो उससे कहता है कि ठीक है, ये चीज प्रूव करके दिखाओ। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम मुयांग और शाओजी को देखते हैं जब वो मार्केट में घूम ही रहे होते हैं कि तभी एक दुकानदार उनसे कहता है कि तुम्हें भी जेड ले जाना चाहिए, इससे तुम बुरी नजरों से बच सकते हो। तो ये चीज देखकर वो दोनों की दोनों शॉप के पास आते हैं। यहाँ पर शाओजी मुयांग से कहती है कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं अपने पैसों से आपके लिए और अपने भाई के लिए एक जेड लूंगी, जिससे कि आप हमेशा सेफ रहो। और यहाँ दूसरी तरफ वो मुयांग से कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, बस मेरी फैमिली को जाकर इन्फॉर्म कर देना इस बारे में। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ पर वो बंदा उसे मना भी करता है, बट वो कुछ नहीं कर सकता था। वो उनसे कहता है कि अगर आज मुझे अपनी लॉयलिटी प्रूफ करने के लिए अपनी जान देनी होगी तो मैं तैयार हूँ, वो भी बिना डरे। और दूसरी तरफ मुयांग शाओजी को वो जेट खरीद के दे देता है, और यहाँ वो भी अपने आप को मारने को तैयार था, इसलिए वो वहाँ रखी हुई तलवार को बाहर निकाल देता है। ये देखकर वो बंदा उससे कहता है कि तुम म्याओ यू से माफी मांग लो, ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। बट वो उससे कहता है कि नहीं, अगर मेरे मालिक ये चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। और फिर वो उस तलवार से अपनी गर्दन काट देता है, वहीं पर ही गिर के मर जाता है। यहाँ दूसरी तरफ शाओजी के हाथ से भी वो जेट टूट जाता है, और अब दूसरी तरफ एक नौकर आकर वो की बॉडी को ढक देता है और बताता है कि ये मर चुका है। तो अब हम क्या करें? तो जिस पर वो बंदा कहता है कि अब तो आप खुश है ना, उसने अपनी लॉयलिटी प्रूव करने के लिए अपनी जान दे दी। तो जिस पर म्याओ यू कहता है कि नहीं, ये कौन सी लॉयलिटी हुई, ये सब कुछ उसने अपने उस दोस्त के लिए करा है, और अगर वो अपनी फैमिली को इतना ही पसंद करता है तो क्यों ना हम उसकी फैमिली को ही खत्म कर देते हैं। और अब वो उस बंदे को ऑर्डर देता है कि वो के घर में जाके आग लगा दे, और उनमें से एक भी बंदा नहीं बचना चाहिए। इसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। तभी वो नौकर उससे पूछता है कि क्या हमें ये करना चाहिए, और उस बंदे का नाम दियाओ जून था, और वो उस बंदे से कहता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए हम उनकी फैमिली को इसमें नहीं धकेल सकते हैं। आखिर इनमें उनकी क्या गलती थी? कुछ भी हो जाए हमें उन्हें बचाना होगा, तुम जाकर उनकी फैमिली को इस जगह से काफी दूर ले जाना। और अब वो यहाँ पर गुस्से में कहता है कि मैं दियाओ जून हूँ, उस म्याओ यू का कोई कुत्ता नहीं कि जो वो कहेगा मैं वही करूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ शाओ यी अपनी जेट के टूटने पर रोने लगता है, तो मुयांग उसे चुप कराता है और कहता है कि हम दूसरा खरीद लेंगे। कि तभी वहाँ पर जनरल भी आ जाते हैं, और वो मुयांग से कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो अभी। और अब हमें म्याओ यू फैमिली के गेट में वो की डेड बॉडी को लटकाया हुआ दिखाया जाता है, और वो सारी भीड़ उसे देख रही थी। अब नीचे खड़े सिपाही उन्हें बताते हैं ये बंदा अपने दोस्त के लिए म्याओ यू के अगेंस्ट गया, इसलिए उसे मार दिया गया। और आप सबके लिए ये एक एग्जाम्पल है कि कोई भी म्याओ यू की बातों को ना ठुकराए, नहीं तो उसका भी यही हाल होगा। तो ये बात सुनकर वहाँ पर सारे लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर ये कैसा बंदा है, इसने अपने काम के लिए एक बंदे को मार दिया। पर कई लोग उसके साथ भी थे और वो म्याओ यू की तारीफ कर रहे होते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ शॉन किंग से देख रही होती है और कहती है कि मुझे पता था ये तो होगा ही, और ये सब कुछ उसने मुयांग को बचाने के लिए करा है। यहाँ पर दूसरी तरफ मुयांग वो की डेड बॉडी को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आखिर वो इतनी हद तक कैसे गिर सकते हैं। तो जिस पर जनरल उसे कहते हैं कि अब चलो यहाँ से। इसके बाद वो शाओजी को वो की बॉडी दिखाते हैं, तो ये देखकर वो काफी ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि आप ये कह दो कि वो मेरा भाई नहीं है, क्योंकि मेरे भाई ने मुझसे वादा करा था कि वो हमारे लिए एक नया घर खरीदेगा और एक सुंदर लड़की से भी शादी करेगा। तो आखिर वो हमें से छोड़ के कैसे जा सकता है? मुयांग उसको रोता देख उसे चुप कराने की कोशिश करता है, बट अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जाने लगता है।
जिस पर चंद्र उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि ये सही टाइमिंग नहीं है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। तो जिस पर मुयांग कहता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों करा, और फिर तभी वहाँ पर शॉन किंग भी आ जाती है और उन्हें बताती है कि ये सब कुछ मुयांग की वजह से हो रहा है। क्या तुम उस दिन भूल गए जब मुयांग और फू के बीच में फाइट हो रही थी, तो वो कितना ज्यादा नर्वस था और कुछ चीज छुपाने की कोशिश कर रहा था। तो जिस पर मुयांग सोचता और कहता है कि हाँ, और उस टाइम पर उसने अपना हाथ भी पकड़ा हुआ था क्योंकि वो इंजर्ड था। तो शॉन किंग कहते हैं कि नहीं, उसके उस हाथ के अंदर एक हिडन वेपन था और वो तुम्हें मारने को आया था क्योंकि उसे म्याओयू फैमिली से ऑर्डर मिला था कि वो तुम्हें मार दे। तो जिस पर शाओ जी रोने लगती है और कहती है कि आप झूठ बोल रही हो, मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, वो तो एक हीरो है ना, तो वो मुयांग को क्यों मारने आएंगे। जिस पर मुयांग उसे संभालता है और शॉन किंग से पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो जिस पर शॉन किंग कहती है कि क्या तुम भूल गए कि म्याओयू फैमिली तुम्हें मारना चाहती है, और ये चीज मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। और जैसे कि उस दिन फू ने अपनी हार को मान लिया था और वो वहाँ से वापस चले गया था बिना तुम्हें कुछ करे, तो इसलिए म्याओयू फैमिली ने उसे पनिश करा है। तो जिस पर चंद्र कहते हैं कि हम तुम्हारी बातों पर क्यों यकीन करें। तो जिस पर शॉन किंग कहती है कि बस मैं इतना ही जानती थी और मैंने तुम्हें बता दिया, इसके आगे तुम खुद सोच देना। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है। और उसके जाने के बाद मुयांग सोचता है और कहता है कि ये सब कुछ मेरे वजह से हो रहा है, मेरे वजह से फू ने अपनी जान दे दी और अब उसकी डेड बॉडी को भी सिटी के गेट के बाहर टांगा हुआ है। ये सब कुछ मेरे वजह से हो रहा है, मेरे वजह से शाओ जी ने आज अपने भाई को भी खो दिया। तो जिस पर चंद्र उसे समझाते हैं कि अब रहने भी तो, हमें वापस चलना चाहिए। तो जिस पर मुयांग कहता है कि नहीं, फू ने अपनी लॉयलिटी मेरे लिए तो साबित कर ही चुकी है, भले ही मैं उसे नहीं बचा सका, बट मैं उसकी डेड बॉडी को सही सलामत नीचे लाकर जला दूंगा, जिससे कि उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। सारे लोगों के सामने ये बात साबित कर दूंगा कि म्याओयू कितना बुरा आदमी है। तो अब इस काम के लिए मुझे आप मत रोकना। और ये कहते हुए वो उसे जेल लौटा देता है और वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी डेड बॉडी थी और वहाँ पर और सिपाही उसकी निगरानी में थे। और यहाँ मुयांग अपने नए रूप में हमें दिखाया जाता है और वो कहता है कि मैं सही सलामत वो की बॉडी को उसके घर में लेके जाऊंगा। और ये एपिसोड ही पूरी एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। तब तक के बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।